सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ज्योति विरदी पैरामाउंट टी सर्विसेज तो सो ये वीडियो स्पेशल उन्होंने लिए है जोड़े जानना चाहते हैं कि साड़ी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती जेकर असी कैनेडा का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का या यूके का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो असी एलिजिबल हाँ कि नहीं। इस चीज़ के लिए लोग बड़े कन्फ्यूज़ आ क्योंकि देखो हुण जिन्ने लोग उन्नियां गल्लां उन्ने दिमाग। सो वो काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों के कोल विजिट करते हैं। कोई कहता यंग का वीज़ा नहीं आता, कोई कहता थोड़ी उम्र बहुत है थानू इदां ही वीज़ा मिल जाना है, कोई कहता थोड़ी स्पॉन्सर नहीं हैगी तां नहीं वीज़ा आना। सो मैनी थिंग्स। सो आपां गल्लां नूं सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सानू लगता फिर असीं उही गल्लां अपने आप ते इंप्लीमेंट करन लग पैंदे हैं। बट इदां नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर एक कैटेगरी हुंदी आ, ला लो हुण मैं बिजनस वूमन आ तो मैनू बिजनस वूमन दे लई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट किहड़े डॉक्यूमेंट्स किहड़ी फॉर्मैलिटीज़ एक फर्म नूं रन करन दे लई होणियां चाहीदियां वो फुलफिल करनियां, ठीक है। जिवें कि जे ट्रैवल एजेंसी है तो ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस एंड ऑल जिहड़े डॉक्यूमेंट फॉर्मैलिटीज़ होंदे वो चीज़ां होणियां चाहीदियां। तो सेम काइंड एज दिस कि अगर तुसी एक शॉपकीपर हो, लाइक लेट्स सपोज यू हैव अ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, नॉर्मल आ थोड़ी एक जिस तुसी हर तरीके का ग्रोसरी समान रखते हो। अगर आप एक शॉपकीपर है तो लाइक वो शॉप इस्टैबलिशमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, एक कॉरपोरेशन तो एक लाइसेंस लैना पैंदा, फूड डिपार्ट अगर फूड दे रेलीवेंट आ कुछ तो वो सानू FSSI तो लाइसेंस लैना पैंदा। तो इदां दियां फॉर्मैलिटीज़ होंदियां ने। सो सेम काइंड तुहाडी एप्लीकेशन कुछ भी है ਉਹਦੇ ਲਈ देखो एम्बेसी ने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैट नहीं किया क्योंकि तुसीं अपने आले दुआले भी देखते होंगे, तुसीं जिहदा सोचिया भी नहीं होना ਉਹਦਾ वीज़ा आया हुंदा, जिहदा सोचिया हुंदा इनू 100% मिल जाना ਉਹਦੀਆਂ 4 रिफ्यूज़लां लगियां ਹੁੰਦੀਆਂ। तो ये चीज़ां तुसीं देखते हो। तो इस करके एम्बेसी ने किनू वीज़ा देना किनू नहीं देना कुछ नहीं पता, ना उन्हें कोई सानू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैट डाउन करके दिता है, ठीक है। बिकॉज ये होंदा टैंपरेरी रेजिडेंस वीज़ा कि बंदा घूमना चाहता, उन्होंने कंट्री दे विच इंटरस्टिड है, जाना चाहता। सो वो लिए आपां एक फॉर्मैलिटी कंप्लीट करनी पैंदी है। सो इस करके जो डॉक्यूमेंट्स आ वो तुहाडे रेलीवेंट, मतलब तुसीं कुछ भी कर रहे हो तो तुहानूं पता हुंदा कि मेरी एप्लीकेशन दे लई की करना जरूरी हैगा या क्लाइंट्स नूं अपने आप भी पता हुंदा है। सो बाकी अगर नहीं पता तो वो प्रॉपर असी इन्फॉर्मेशन देवांगे तुहानूं। सो चीज़ां प्रॉपर तरीके नाल प्रेजेंट करके परपस ऑफ ट्रैवल शुड बी क्लीयर इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। रीजन टू कम बैक स्ट्रोंगली रिकमेंडेड है क्योंकि देखो अगर जोड़े लोग ये कहते कि यंगस्टर्स का वीज़ा नहीं आता, मेरे को 2002 बॉर्न, 4 बॉर्न, 6 बॉर्न अज भी तुसीं विजिट कर लो 2006 बॉर्न का वीज़ा आया। सो आपां गल करिए कि ये 6 बॉर्न का जे वीज़ा आया वो किन्ने कु साल की लाइक परसन है, 12th के स्टडी कर रहा होगा, 10th क्लीयर करके हटिया होगा, इन्नी को एज का मालक होएगा। जो उन्होंने विजिटर वीज़ा मिलता पाया तो एक तो यंग एज किहड़ी होएगी। ओल्ड एजेस नूं क्यों प्रैफरेंस पता, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इत्थे गुजार ली आ, हुण इन्होंने की करना, साडी कंट्री जाके दे लेन लगना। इस करके एम्बेसी उन्होंने वीज़ा, पर कई बार उन्होंने भी रिजैक्शन आ जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एम्बेसडर। आपां नूं एम्बेसडर बनना भी नहीं चाहिए, जिहड़ा साडे हत्थ ही नहीं हैगा वो काम करना भी नहीं चाहिए। साडे हत्थ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन च पूरी मेहनत करांगे, सारी चीज़ां ट्रांसपेरेंट रखांगे। हुण गल आउंदी जिहड़े बिजनसमैन उन्हां लई किहड़े डॉक्यूमेंट, मतलब उन्होंने फर्म का रजिस्टर्ड लाइसेंस, जो जोड़े काम का भी बिजनस है वो रेलीवेंट फॉर्मैलिटी कंप्लीट, इनकम टैक्स रिटर्न, 6 महीने की स्टेटमेंट, करंट एंड सेविंग। जो 20 लाख तो घट की टर्न ओवर तो सेविंग च भी बिजनस दिखा सकते हैं, जो 20 लाख तो वध की टर्न ओवर तो डेफिनेटली दे विल अंडर GST। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां क्लीयर होनियां चाहिए। बंदा आर्मी दे विच हैगा ते तुहानूं पता उहदा फॉर्म 16 एंड अपना सर्विस सर्टिफिकेट, क्योंकि NOC मिलती नहीं होंदी आर्मी वालियां नूं मस्ट, ठीक है। कईयां नूं मिल जाती, कईयां नूं नहीं मिलती। सो वो पे उन्हां दी ऑलरेडी अकाउंट दे विच आंदी, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, FDs जो भी उन्होंने कराया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आ सानू, ठीक है। कोई रिटायर्ड आ तो डिस्चार्ज बुक कदों तो कदों कितने जॉब की सारी डिटेल्स होंदियां उहदे विच, ते पेंशन कितने आ रही है पेंशनर का। सो ये सारी चीज़ां लगाउण दे नाल जिहड़े वीज़ा अप्रूवल के चांसिस बच जाते किते ना किते। ये चीज़ थोड़ी जी दिमाग तो कढ़ दूगी, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं हैगी, ठीक है। प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती, जी नैटवर्थ ओवरऑल, मतलब मैं रिश्ते किहड़े छड़ के चलना, राइट। फिर मैं इत्थे बैक ऑन द किन्नी को स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू माई जॉब एंड टर्म्स एंड कंडीशनस एंड बिजनस ऑल। सो ये चीज़ां एम्बेसी मच मोर देखती है क्योंकि साढ़े कोई इदा के वीज़े भी आए जिन्हों की आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जेकर कोई 12वीं च पढ़ रही कुड़ी या मुंडे का वीज़ा है, वो आपकी प्रॉपर्टी की होएगी, वो तो आप स्टूडेंट है। तो नैचुरल जी गल है कि ये एम्बेसी वालों इन्ने पीक तो नहीं मंगेगे, जिहदे को हैगे आ तो बंदे दे लाने चाहिए, वो एक प्लस पॉइंट है। बट जो देखो नहीं है उन्होंने वरी करने की लोड़ नहीं है, वो भी बंदा अप्लाई कर सकता।
तो इस तरीके ना प्रॉपर एप्लीकेशंस की प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी जरूर देखा करो, प्रॉपर तरीके ना अप्लाई करा करो, चीज़ों समझ के फिर डिसीजन लेना। जेकर तुसी भी अप्लाई करना चाहते हो, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चैक करना चाहते हो, सो मेरे इस पेज पे हेल्पलाइन नंबर दिता होया, तो कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।